तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैं कौन से बैच फॉलो कर रहा हूँ, बाद में कौन से बैच फॉलो करूँगा, मेरा टाइमलाइन कैसे होने वाली है पढ़ने की, और उसके बाद सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मैं टेस्ट सीरीज़ कौन सी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टीचर्स बता देता, पहले से बताया है बट एक वीडियो स्पेशल की मुझे एक दोस्त ने बोला, तो मैं बोला ठीक है भाई बना देता, मुझे क्या 5 ही मिनट लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता, फिज़िक्स के लिए मैं प्रयास 2.0 पिछले साल का राजवंत सर से पढ़ रहा हूँ। और पढ़ने का रीज़न है, एक तो जो इस साल जो टीचर्स हैं वो मेरे लिए नए हैं और मेरी उनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बैठी है। और राजवंत सर के साथ मैंने पूरा मेरा 12th कंप्लीट किया है और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया बैठ गई, इसलिए राजवंत सर से ही पढ़ूँगा मैं। उसके बाद मैथमेटिक्स आशीष सर, ये भी सेम रीज़न है, फ्रीक्वेंसी बैठ गई। पिछले साल के भी प्रयास में आशीष सर ही थे, बट मैंने बोला कि ऐसा भी मैथ्स मेरा बहुत स्लो चलने वाला है तो इस साल के साथ ही चलता। एंड अभी बैच में बायनोमियल स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया और मैं बेसिक मैथ्स भी हूँ। कम से कम 70 लेक्चर का बैकलॉग है, बट मुझे इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि एक एक दिन में 2-2 लेक्चर भी हो गए मेरे। जो बीच में लेसन है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ पकड़ लो, बायनोमियल पकड़ लो और पीएनसी पकड़ लो, ये मेरे अच्छे से हो गए वाले लेसन है। इनको बस 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा अभी का थिंकिंग है। एंड उसके बाद जीओसी के लिए फिर से प्रयास 2.0 पंकज सर। मैंने 11th-12th ऑर्गेनिक पढ़ी थी आर्य सर से, उसमें 11th का भी बस जीओसी तक ही पढ़ा था, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा। और 12th में तो मैं लिटरली बता देता, मुझे लग रहा था कि मेरे पर्सनल एंड से कुछ गलती है, बट बाद में मैंने जब अभी कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्यों मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, मुझे टू बी ऑनेस्ट आर्य सर का आवाज़ ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरा डिवाइस का प्रॉब्लम है क्या है, अगर मैं आर्य सर का लेक्चर 1.5 पे कर देता तो वह बस फुस आवाज़ आती थी। एंड मेरा हेलो अल्केन के बाद जो भी लेसन है उसके बाद तो मैंने ओसी को हाथ भी नहीं लगाया था, बस 2-3-4-5 लेक्चर किए थे, जितने अब याद नहीं क्योंकि बहुत महीने हो गए उसको, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस लेक्चर करे जा रहा था। तो जीओसी तक पहुंच गया मैं, आईयूपी से आइसोमेरिज्म ख़त्म करके जीओसी। और जीओसी के बाद एटी के सर पिछले साल का, आई नो इस साल भी एटी के सर ही है 1.0 में, बट मैं पिछले साल का इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेली एक एक लेक्चर देखना है और मेरा सिलेबस भी बहुत पीछे है टू बी ऑनेस्ट 1.0 के बैच से। और मेरा सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट है दिवाली का जो पहला दिन है उसके पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट ईयर भी टारगेट था बट उसमें बस फिज़िक्स कंप्लीट हो पाया था। इस साल तीनों सब्जेक्ट, तीनों तो नहीं, मैथ्स तो होगा ही नहीं, बट करने का ट्राई करूँगा मेन लेसन्स। और हाँ, मैं उसी का लेक्चर देखता हूँ, ये तो मैं सीधा 1.7x 1.8x या 2x पे देख लेता हूँ, क्योंकि आईओसी, सॉरी गलती से ओसी बोल लिया, आईओसी इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मुझे बहुत मज़ा आता है आईओसी करने में। और एटीएस सर है, मैं एटी के बोल दिया था, एटीएस सर है तो भाई कोई डाउट नहीं। और थर्मोडाइनमिक्स में राहुल डूडी सर से कर रहा हूँ, इसका भी सेम रीज़न है, लास्ट ईयर मैं सर से पढ़ा था, मेरा पूरा 11th-12th फिज़िकल केमिस्ट्री सर से किया था मैंने, गलती लास्ट में आके मुझसे हो गई थी, रिवीजन नहीं कर पाया और हाँ यही था गलती। सो इस बार भी मैं राहुल डूडी सर से पढ़ूँगा, बहुत काम सर इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ये तो थे मेरे टीचर्स। एंड अब उसके बाद बात करी जाए, जैसा मैंने बताया दिवाली के लिए 86 डेज़ बचे हैं, ये 87, ये 88, ये 89, टोटल 89 है, बट मैं 27 से काउंटिंग किया था इसलिए 86 आ रहे हैं। अभी तो सर्कुलर का लेक्चर 5 भी हो गया। एंड हाँ, मैं ऐसे 3 डेज़ का प्लानिंग बना के चल रहा हूँ। इसमें तो रिवीजन का कोई स्लॉट नहीं है, अगले इसमें जाऊँगा तब रिवीजन का भी स्लॉट डालूँगा। एंड बीच में मेरा एसएसबी का इंटरव्यू है इलाहाबाद को, तो जाने को 2 दिन और आने को 2 दिन, ऐसे 4 दिन जाएंगे। और अगर वहाँ स्क्रीन आउट हो गया तो 5 दिन, अगर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो 9 दिन, और अगर मेडिकल तक पहुँच गया तो अराउंड 17-18 दिन चले जाएंगे। अगर मैं मेडिकल आउट हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं 17 दिन देने को, क्योंकि चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि मैं वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो भाई दिन भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद।
बट देखेंगे वहाँ पर टिकने का। एंड अब तुम लोग बोलोगे कि तू एक ही चीज़ पे फोकस कर ले, ऐसा नहीं चलता भाई, प्लान ए और प्लान बी रखना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत कम लग रहा है कि मेरा एसएसबी निकल जाएगा। उसका रीज़न है, मैं जो कोचिंग करता था उसमें एक दोस्त था, मतलब अभी बन गया, एंड ही वॉज अ गुड कैंडिडेट, बहुत बढ़िया था। अभी वो गया था 2 दिन पहले इंडी के एसएसबी को, एंड वो स्क्रीन आउट होके आ गया। एंड उसके स्क्रीन आउट होने की वजह से मेरी ज़्यादा फट गई, क्योंकि भाई अगर इतना अच्छा कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो रहा है तो हमारा क्या ही है। बट हाँ, मेरे पास अभी कितने, ये 6 7 और वो 10 17 दिन है, उसका भी करना है। एंड हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि तू अभी पढ़ नहीं पा रहा, तेरा बहुत ये है। एक कमेंट आया था भाई का कि तू अच्छे से पढ़ नहीं रहा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू बर्बाद चला जाएगा, अभी कॉलेज ले ले। तो बर्बाद तो बर्बाद, आई डोंट केयर, मुझे ट्राई देना है, मैं दूंगा, अपना एफर्ट्स लगाऊंगा। पिछले साल मेरा फैमिली इशू था, हेल्थ इशू था, बहुत कुछ था। एंड हाँ भाई, हेल्थ इशू आज इस बार का मैं बताता, हेल्थ इशू क्यों नहीं होगा। ये जो स्विमिंग है, मैं डेली सुबह उठता हूँ, 4 किलोमीटर साइकिल से जाता हूँ स्विमिंग पूल तक, वहाँ 45 मिनट्स तक स्विमिंग करता हूँ और फिर 4 किलोमीटर घर पे आता हूँ। एंड हाँ, मैं पुशअप भी मारना स्टार्ट कर दिया हूँ और इसमें पुलअप्स भी ऐड कर दूँगा। सबसे मेन है मुझे मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, चाहे एक बार के लिए मैं सिलेबस थोड़ा सा इनकम्प्लीट करके चले जाऊँ, बट भाई मुझे इस बार मेरे फ़िज़िकल हेल्थ के साथ कोई लफड़े नहीं चाहिए। लास्ट ईयर मैं मेरे फुल पोटेंशियल पे एक ही रीज़न की वजह से नहीं जा पाया था, मेरी हेल्थ। भाई वो कहते हैं ना, दुनिया में पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ है, और वो मुझे लास्ट ईयर पूरा समझ आया था। क्योंकि जो बंदा, उसके लिए बस एक्सरसाइज ही सब कुछ था, फिज़िकल हेल्थ ही सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई पे फोकस करने लगा पागलों की तरह, और टाइम बचाने के चक्कर में नींद कम लेने लगा। एंड जब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले हेल्थ ने धोखा दे दिया था। तो ये दुखड़े तो छोड़ दो, तो यही था। और मैंने टेस्ट सीरीज़ बोला था, मैं टेस्ट सीरीज़ का बताता। एंड रही बात मेरी रिसोर्सेज की, तो मैं सबसे पहले क्लास नोट्स फॉलो करने वाला हूँ, कंप्लीट क्लास नोट्स। उसके बाद पीवाईक्यू की जो बुक है 47 ईयर्स की, पीडब्ल्यू की ही मैं 101% बस पीडब्ल्यू है मेरे पास, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो वो पीडब्ल्यू की पीवाईक्यू की बुक, एंड उसके बाद ये मंथन एंड अवैध्य वाली शीट्स देते हैं। अभी तक तो मैंने सोचा नहीं ये लगाने की, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं एंड मैं उतना आगे भी नहीं गया हूँ। एंड उसके बाद ये टेस्ट पेपर्स हैं अर्जुना के, जब मैं लास्ट ईयर था, या फिर ये लक्ष्य के है लास्ट ईयर के। तो अभी तक इतना आगे तो मेरा सिलेबस गया नहीं है, मैंने सब डाउनलोड करके रखे थे एडवांस वाले ये। और हम मैं लाइक सब पीडब्ल्यू कर लगा, तो पुराने टेस्ट दूंगा, अभी के भी टेस्ट दूंगा। मैंने बीच में कुछ अभी तो टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, बट 27 जो संडे आ रहा है उस पर एक टेस्ट देने का सोच रहा हूँ। एंड हाँ, बस यही था अपडेट। जो कमेंट में क्या डाउट है, क्या है, सब बता दो, मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर तुम लोगों को मुझसे बात करनी है, ऐसा भी मैं कोई बहुत बड़ा महान आदमी नहीं, मुझसे बात करने आ जाओ, बट अगर करनी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उस पर मैसेज कर देना, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो ये था मेरे सब प्लान्स, बाकी देखेंगे भाई, जो होगा वो होगा। बस 2 चीज़ याद रखनी है, फिज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ। भाई ये 2 चीज़ें रही ना, मैं तो इस साल मेरा कोई पढ़ाई का गोल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बस इतना गोल है, दिवाली के पहले ख़त्म करना है, बाद में इस दिन ये करूँगा, उस दिन ये करूँगा, ना मैंने सोचा है ना मैं सोचूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें ही चला गया था। बस 2 चीज़ें इस साल में बहुत फोकस से करने वाला हूँ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। लास्ट ईयर इन दोनों की वजह से मेरे पूरी लग गए थे। इस साल इन दोनों के ऊपर फोकस करूँगा। ये पढ़ाई का तो, अगर जेई जैसे टफ एग्ज़ाम दे रहे तो पढ़ाई का लोड होना बहुत कॉमन चीज़ है, बट फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का हमारे ऊपर होता है। लास्ट टाइम हो गया, इस साल नहीं होने दूंगा। एंड हाँ भाई, अगर इस साल मेरे साथ वो हो गया, टू बी ऑनेस्ट मैं रो धो के सीधा डिप्लोमा का कोर्स ले लूँगा, घर वालों से लड़ झगड़ के, गया मेरा करियर भाड़ में, मैं वो ले लूँगा और बाद में देखूँगा आगे क्या करने का। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो प्लान ए प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक रखता हूँ, इसलिए मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है।
लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई, कमेंट में बताना अगर मेरे लिए कोई भी टिप्पणी है, कोई टिप्स है या कोई गाइडेंस है, बिंदास्त कर दो भाई, मैं सुनूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि जो टॉपर होते हैं उन्होंने किया है, इसलिए उनको पता है कैसे करते हैं, और जो फेल होते हैं उनको पता है क्या नहीं करने का। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या करने का और क्या नहीं करने का। इसलिए मैं तो भाई मैं सबसे राय लेता हूँ, सबकी मदद ले लेता हूँ। सो लव यू और टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।